नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन उत्तराखंड के YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है उत्तराखंड जीके MCQs बूस्टर सीरीज। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास का पहला प्रश्न है मौलाराम आर्ट गैलरी। तो मौलाराम आर्ट गैलरी है श्रीनगर में। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी गढ़वाल में है, तो टिहरी है। पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला जो बुक है वो लिखी है किशोरी लाल वैद ने, और गढ़ गीता संग्राम की रचना की है मौलाराम ने। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन मानने वाले विलियम डगलस का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस। तो विलियम डगलस, इनका संबंध जो है अमेरिका के ये न्यायाधीश थे, तो सही विकल्प सी हो जाएगा, उत्तर सी अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? कुमुदानंद, मनोरथ, हरिदत्त शर्मा, कवि भरत। तो सुदर्शन शाह का राजकवि और धर्माध्यक्ष जो था हरिदत्त शर्मा था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर के समीप रावणशिला है? केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वरनाथ। तो रावणशिला जो है वो किस मंदिर के समीप है? तो तुंगनाथ, तुंगनाथ के समीप है रावणशिला। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है। मंसूरी के समीप स्थित महागांव और कियारकुली खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। जो महागांव हैं और कियारकुली ये कहाँ पर पड़ते हैं? मंसूरी में है, और खड़िया यहाँ पर पाया जाता है, तो ये सही है, खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। देहरादून के मंदारम तथा बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने पत्थर का भंडार है। मंदारम और बारकोट जो कि देहरादून में है, यहाँ पर क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है, और उत्तम प्रकार का, तो ये भी सही है। मैग्नेसाइट भंडार देवलधार पिथौरागढ़ जनपद में है। तो देवलधार पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है, देवलधार जो है वो चमोली जिले में है। तो विकल्प तीसरा जो है कथन गलत है, 1 और 2 सही हैं। तो हमें क्या बताना है? असत्य कथन। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, केवल 3 गलत है। अगला प्रश्न है, बांज किस जलवायु क्षेत्र का वृक्ष है? उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बांज जो है, बांज किस प्रकार का वृक्ष है? शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है बांज। बांज की विश्व में प्रजातियां जो हैं, कुल प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं 40, और उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां मिलती हैं। एक है सफ़ेद, हरा या मोरू, भूरा या खरस, फल्याट और रियांज। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फल्याट और रियांज किसकी प्रजातियां हैं? तो ये बांज की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गलत जो है एक सुमेलित नहीं है, वो बताना है हमें। थाला बुग्याल, पिथौरागढ़, सरुताल बुग्याल, टिहरी, चाईशील बुग्याल, उत्तरकाशी, केला बुग्याल, चमोली। तो केला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है, चमोली में है, बिल्कुल सही है। चाईशील बुग्याल उत्तरकाशी में है। सरुताल बुग्याल ये टिहरी में नहीं है, ये भी उत्तरकाशी में है। इसे ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया जा चुका है।
थाला बुग्याल पिथौरागढ़ में है। तो गलत कौन सा है? विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सरुतल बुग्याल है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार मूल रूप से कर्नाटक राज्य के निवासी होते हैं। तो बद्रीनाथ के जो रावल पुजारी होते हैं ये कर्नाटक के निवासी नहीं होते हैं, ये होते हैं केरल जिले के निवासी। तो ये गलत हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर समूह को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो बिल्कुल सही है, बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा भी जा चुका है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? गर्भगृह है, दर्शन मंडप है और तीसरा है सभा मंडप। तो 3 भाग हैं, गर्भगृह, दर्शन मंडप, सभा मंडप। बद्रीनाथ धाम नर एवं नारायण पर्वतों के बीच बसा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? सही बताने हैं। तो पहला गलत है, 2 और 3 सही हैं। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चोफला नृत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। तो चोफला जो नृत्य है ये श्रृंगार प्रधान नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रत्येक मौसम के दौरान अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत है। चोफला नृत्य में जो होता है इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह नृत्य सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो जो चोफला नृत्य होता है ये एक सामूहिक नृत्य होता है। इसमें पुरुष नर्तक जो होते हैं उनको चोफला और स्त्रियां जो नर्तक होती हैं उनको चोफलो कहा जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं द्वारा नहीं, ये पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। तो उपर्युक्त में से सत्य कथन बताना है। तो सत्य हमारा केवल एक है, 2 और 3 गलत हैं। बढ़िया प्रश्न है, आप इसे याद रखें। तो इससे संबंधित यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। यह एक सामूहिक नृत्य है। इसमें पुरुष नर्तकों को चोफला तथा स्त्रियों को चोफलो कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता कमेटी का गठन कब किया गया? 27 जनवरी 2022, 22 मई 2023, 27 मई 2022, 22 जनवरी 2023। जो समान नागरिक संहिता बनी थी रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, तो इसका गठन हुआ था 27 मई 2022 में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। तो उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू हुआ था? 27 जनवरी 2025 को। देखो बहुत आसान है, तारीख वही है 27, यहाँ कर देना जनवरी और 2025। 27 जनवरी 2025 को यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है। यूसीसी का उल्लेख हमें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में मिलता है। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली के बाद दूसरे वेलोड्रम का निर्माण उत्तराखंड में किस स्थान पर किया गया? तो दूसरा वेलोड्रम जो भारत का दूसरा वेलोड्रम हो जाएगा। पहला जो दिल्ली में बना है, दूसरा कहाँ पर बना है? रोशनाबाद हरिद्वार, महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज देहरादून, रुद्रपुर लोहाघाट। तो दूसरा वेलोड्रम जो बना है ये रुद्रपुर में बना है। अगला प्रश्न है, 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, पवार शासक जगतपाल का रघुनाथ मंदिर से अभिलेख मिला है। तो जगतपाल का जो अभिलेख रघुनाथ मंदिर से मिला है ये सही हो जाएगा। इस अभिलेख में पंवार वंश की राजधानी भिलंग घाटी स्थानांतरित करने का उल्लेख मिलता है। तो जो पंवार वंश की राजधानी थी भिलंग घाटी स्थानांतरित करने का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है हमें धारशिल अभिलेख से, ना कि रघुनाथ मंदिर से अभिलेख से मिलता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो सही हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा?
कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। धारशिल अभिलेख में भिलंग घाटी राजधानी स्थानांतरित करने का उल्लेख मिलता है और धारशिल अभिलेख जो है अनंतपाल द्वितीय का है और धारशिल अभिलेख कहाँ से मिला है? ऊखीमठ से मिला है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक को कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता था? कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? जगत चंद, कल्याण चंद पंचम, बाज बहादुर चंद, देवी चंद। तो कुमाऊं का रंगीला बादशाह देवी चंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोंछी नामक आभूषण धारण किया जाता है। पोंछी नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? पोंछी को पहुंची भी बोलते हैं। पैर में, गले में, सिर में, कलाई में। पोंछी या पहुंची जो धारण किया जाता है वो कलाई में धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में बताना है। रुद्रप्रयाग का जो लिंगानुपात है वो है 1114। टिहरी का लिंगानुपात जो है 1049 है और पौड़ी का जो लिंगानुपात है टिहरी से ज़्यादा है। तो पौड़ी का लिंगानुपात 1103 है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पौड़ी का ज़्यादा है और टिहरी का गलत है, तो विकल्प ए तो गलत है। दूसरा है, अल्मोड़ा का लिंगानुपात, सर्वाधिक अल्मोड़ा का लिंगानुपात ही है उत्तराखंड में, 1139 अल्मोड़ा का लिंगानुपात है। पौड़ी का लिंगानुपात जो है 1103 है। चमोली का लिंगानुपात जो है 1019 है और देहरादून का लिंगानुपात जो है 902 है। दूसरा सबसे कम लिंगानुपात देहरादून का ही है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल सही है। पहले अल्मोड़ा का सर्वाधिक हो जाएगा 1139, पौड़ी का लिंगानुपात 1103, चमोली का लिंगानुपात 1019 और उससे कम देहरादून का लिंगानुपात 902। यहाँ आप देख सकते हैं अल्मोड़ा का लिंगानुपात 1139, पौड़ी का लिंगानुपात 1103, चमोली का लिंगानुपात 1019, देहरादून का लिंगानुपात 902 है। अगला प्रश्न है, दो कथन दे रखे हैं। 350 से 750 मीटर की ऊंचाई वाली चौरस तथा क्षेत्रीय घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, पश्चिम में दून बोलते हैं और पूर्व में इन्हें द्वार बोला जाता है। कथन 2 है, दून घाटियाँ शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली चौरस घाटियों को ही हम दून या द्वार बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों कथन सत्य हैं। उपर्युक्त में से कौन था या से कथन सही नहीं है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा जा रहा है? तो हमें गलत पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो ये दोनों सही हैं, तो इसमें विकल्प डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ कमलेंदु शाह ने उठाई। तो ये बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में 1991 में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया। पहली बात तो बांध विरोधी समिति 1991 में नहीं बनी थी, 1978 में बनी थी और विद्यासागर नोटियाल की अध्यक्षता में बनी थी। तो ये हमारा गलत है। टिहरी परियोजना शुरुआत में 600 मेगावाट की थी। तो शुरुआत में 600 मेगावाट की थी। 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के साथ समझौता होता है और 2400 मेगावाट की ये परियोजना हो जाती है। तो 1 और 3 सही हैं, 2 हमारा गलत है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 1 और 3, विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बांध विरोधी समिति 1978 में बनी, किसकी अध्यक्षता में? विद्यासागर नोटियाल की अध्यक्षता में। निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम में बताना है। नंदा देवी पूर्वी की जो ऊंचाई है 74-34 और नंदा देवी पश्चिमी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है 7817 मीटर।
नंदा देवी पश्चिमी है और नंदा देवी पूर्वी जो है 7434 7434 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा कोट की जो ऊंचाई है 6861 है, 6861 मीटर। यमुनोत्री की ऊंचाई 6400 मीटर है, यमुनोत्री की है 6400 मीटर। और बंदरपूछ की जो ऊंचाई है 6320 मीटर, कितनी है 6320 मीटर। तो हमें घटते क्रम में बताना है। नंदा देवी पूर्वी आ जाएगी, फिर नंदाकोट, फिर यमुनोत्री, फिर बंदरपूछ। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंदा देवी पूर्वी की जो ऊंचाई है 7434, नंदाकोट 6861, यमुनोत्री 6400 मीटर और बंदरपूछ 6320 मीटर। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता का भूकंप बद्रीनाथ क्षेत्र में 1 सितंबर 1803 में आया। तो ये बिल्कुल सही है। 1 सितंबर 1803 में भूकंप आया था बद्रीनाथ क्षेत्र में और इसकी तीव्रता कितनी मापी गई थी रिक्टर स्केल पर? 9 की। भूकंप की तीव्रता मापने हेतु गरुड़ गंगा में भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किया गया है। तो राज्य में 3 जगह भूकंप मापी स्टेशन है। एक तो गरुड़ गंगा जो कि चमोली में है, और देहरादून और टिहरी में भी 2 अन्य स्टेशन है। तो ये भी सही है। उपर्युक्त में से सही कथन है तो 1 और 2 विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। भूकंप मापी स्टेशन देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा चमोली तीनों जगह हैं। निम्नलिखित नदियों में किस नदी का बेसिन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक है? बेसिन क्षेत्रफल बताना है। सर्वाधिक वर्ग किलोमीटर किस नदी का है? तो सर्वाधिक नदी बेसिन वाली नदी जो है पहली तो काली है, तो काली विकल्प में है नहीं। उसके बाद अलकनंदा नदी का बेसिन सर्वाधिक है। पहले नंबर पे काली है, फिर अलकनंदा है, फिर भगीरथी का है और फिर कोसी नदी का बेसिन क्षेत्रफल। तो 4 नदियाँ कम से कम याद रखनी है, काली, अलकनंदा, भगीरथी और कोसी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल विजन उत्तराखंड से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।